गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज का जो क्वेश्चन है वो है फिक्स कैपिटल। ओके, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट देखते हैं फिक्स कैपिटल का। फिक्स कैपिटल मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल। ओके, जो कैपिटल एक साल से ज़्यादा के लिए बिजनेस में लगाए जाते हैं उसको हम लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल कहते हैं। ठीक है, इसका ड्यूरेशन होता है मोर देन 1 ईयर, विच इज जनरली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर 5 ईयर्स और अबो। ओके, यहाँ पे 5 ईयर्स और अबो इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे मिडल टर्म जो कैपिटल होगा ना वो भी इन्वॉल्व होगा। अगर हम दो ही कैपिटल की बात करें, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, तो जो वर्किंग कैपिटल होता है वो लेस देन 1 ईयर के लिए होता है और जो फिक्स कैपिटल होता है वो मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। ओके, इट इज इन्वेस्टेड इन अ फिक्स असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर एटसेट्रा। दस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फिक्स कैपिटल इज अ कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड। यहाँ पे फिक्स कैपिटल हमेशा बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं क्योंकि ये यहाँ पे जैसे जिस तरह से पॉइंट दिए गए हैं कि ये 5 साल या उससे ज़्यादा सालों के लिए यहाँ इन्वेस्ट किए जाते हैं। अगर फिक्स कैपिटल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लॉन्ग पीरियड, इट इज़ इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और अब वो 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए लगाए जाते हैं। सेकेंड है डिफरेंट रेशियो इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ बिजनेस। इन द हेवी इंडस्ट्रीज लाइक अ मशीनरी, इक्विपमेंट्स, केमिकल इंडस्ट्री, द रेशियो ऑफ फिक्स कैपिटल इज हाई। यहाँ पे भी टाइप ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कहाँ पे कितना फिक्स कैपिटल ज़रूरत होगी। तो जिस तरह से हेवी इंडस्ट्री होगा, जैसे कि जहाँ पे मशीनरी इक्विपमेंट्स बनते होंगे, केमिकल इंडस्ट्रीज होगा, तो वहाँ पे फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो हाई होगी एंड द रेशियो ऑफ फिक्स कैपिटल इज रिलेटिवली लो इन द ट्रेडिंग यूनिट। लेकिन जहाँ पे सिर्फ हम ट्रेड करते हैं यानी कहीं से प्रोडक्ट परचेज करके कहीं पे बेच देते हैं, तो उन सिचुएशन में क्या होता है कि हमें वर्किंग कैपिटल की फिक्स कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ती है। कंपोनेंट्स की बात करें तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन फिक्स कैपिटल। ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे जाते हैं। विच कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू फिक्स कैपिटल या इंक्लूडेड इन अ फिक्स कैपिटल, तो याद रखना है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं लेस लिक्विडिटी। रेशियो ऑफ liquidity is a low as type of a capital invested for a long term fixed capital, so it is cannot be easily converted into cash। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए लगाए जाते हैं और 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए आप इसको लगाते हो, इसलिए इसमें जो लिक्विडिटी होती है ना वो लो होती है क्योंकि इसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जबकि वर्किंग कैपिटल को हम क्या करते थे कि आसानी से ना कैश में उसको हम कन्वर्ट कर लेते थे। अगर रिस्क की बात करें तो फिक्स कैपिटल इज अ ब्लॉक अप टू द फिक्स असेट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड, सो द रिस्क ऑब्सोलेंस और रिमेन इन इट। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं तो लॉन्ग टर्म आने वाले टाइम पीरियड को तो हम देख नहीं पाते हैं। अगर शॉर्ट टर्म का होगा, वर्किंग कैपिटल था, तो उसको हम आसानी से कैश में बदल के रिस्क को कम कर देते थे। लेकिन इसको आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें जो रिस्क है ना वो लगातार इन्वॉल्व रहते ही हैं। Apart from this, change in the political, social, economical factor also tend to raise the ratio of a risk। ओके, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे फिक्स कैपिटल को असर करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल अफेयर्स में चेंजेस आ गए, सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर चेंज हो गया। जैसे कि आपने देखा कि जीडीपी हमारे देश का भी बहुत ज़्यादा माइनस में आया है, तो इसका डायरेक्टली असर हमने कहाँ देखा, हमारे शेयर मार्केट में देखा या बाकी पूरी मार्केट में देखा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमको असर करती है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर सरकारें बदल जाती है, सामाजिक अर्थव्यवस्था बदल जाता है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो जाती है, तो ये सारे कहीं ना कहीं फिक्स कैपिटल के सामने एक रिस्क फैक्टर को ला देते हैं। तो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। डेप्रिसिएशन की बात करें तो हमने देखा वर्किंग कैपिटल में जनरली जो आपने देखा है कि वो बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते थे या फिर उसके फॉर्म बहुत टाइम के लिए फिक्स नहीं होते थे, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते थे, इसलिए वहाँ पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते थे। लेकिन ये क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए है तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज ऑन द फिक्स असेट्स इन विच फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड। जहाँ पे भी आप फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, फिक्स असेट्स परचेज करने के लिए, उन सब के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने रहेंगे रिस्पेक्ट टू लैंड।
आपको पता है ना, लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, आप उस पर मत कर देना। ओके, सो बुक वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स रिड्यूस, क्योंकि अगर आप 70,000 रुपीज़ का कोई फिक्स असेट्स परचेज किए हो, सपोज कि एक छोटी सी मशीनरी परचेज की है, और एवरी ईयर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से भी अगर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, तो भी 7,000 जो आपकी वैल्यू है वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। इसलिए आपको देखना है कि यहाँ पे जो हमारा फिक्स कैपिटल है वो लगातार हमारे फिक्स असेट्स की जो वैल्यू है डेप्रिसिएशन की वजह से कम करते रहते हैं। अगर लास्ट पॉइंट की बात करें इसमें, तो सोर्सेस है, द सोर्सेस ऑफ अ फिक्स कैपिटल आर मेनी। अब फिक्स कैपिटल हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, उसके सोर्सेस हमारे पास क्या अवेलेबल है, तो इसके बहुत सारे सोर्सेस है जहाँ से आप फिक्स कैपिटल ले सकते हो। दे आर प्रोमोटर ऑफ अ बिजनेस, ओनर ऑफ अ बिजनेस, वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्लॉगिंग बैक ऑफ अ प्रॉफिट एटसेट्रा। ओके, फिक्स कैपिटल लाने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं या कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं, तो प्रोमोटर्स ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं वो भी फिक्स कैपिटल ला सकते हैं। ओनर ऑफ अ बिजनेस ला सकते हैं, ओनर मतलब कि शेयर होल्डर की बात करिए। वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में सिर्फ शेयर नहीं आते, शेयर के अलावा आपने देखा है कि डिबेंचर होता है, इक्विटी शेयर के सामने प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं। ओके, ये फिर होता है बहुत सारे जो बॉन्ड होता है हमारा, या फिर कहते हैं बिल्स, सॉरी वो क्या होता था, कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हमारे पास कहीं ना कहीं सोर्सेस अवेलेबल है लॉन्ग टर्म कैपिटल कलेक्शन के लिए। उसके बाद है यहाँ पे देख रहे हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बैंक की आप हेल्प ले सकते हो। प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी पिछले सालों में, प्रीवियस ईयर में जो भी कंपनी ने प्रॉफिट ऑन करी है उसको आप री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसी को हम कहते हैं प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो ये सारे ऑप्शंस और सोर्सेस आपके पास अवेलेबल है जहाँ से हम फिक्स कैपिटल कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।